बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जो हैं बार-बार हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर पूछ रहे थे, आर एजुकेशन के प्लेटफ़ॉर्म पर, उज़्बेकिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स जो कि एमबीबीएस करने जाते हैं, उनको क्या एडवांटेज होता है? हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस करते हैं, उसका क्योंकि अपना काफ़ी एडवांटेज है। एक तो आपका प्राइसिंग पार्ट देखें तो प्राइसिंग काफ़ी कम पड़ जाती है, और साथ ही साथ जिन लोगों को इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता है और उनका सपना होता है कि उनको एमबीबीएस करना है, तो उज़्बेकिस्तान एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन उनके सामने रहता है। उज़्बेकिस्तान में ठीक ठाक कॉलेज मिल जाता है उनको, और उनका एमबीबीएस यानी कि मेडिकल में क्षेत्र में एमबीबीएस करने का जो सपना है वो पूरा हो जाता है, और पढ़ाई भी अच्छी होती है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप ये जाने कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उज़्बेकिस्तान में आपको क्या फ़ायदा होगा अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं और अप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि भई कैसे आप उज़्बेकिस्तान के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे यही बोल रहे थे, तो उसके लिए तो हमने आपको क्लियर बताया हुआ है कि द हिंदू ज़ोन .com एक प्लेटफ़ॉर्म है। असिस्टेंस मिल जाएगा कि आपको कैसे उज़्बेकिस्तान में एडमिशन लेना है, कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है। उसमें द हिंदू जोन गाइडेंस प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा मदद करता आ रहा है मेडिकल स्टूडेंट्स की। आप देख रहे हैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर 08800222298। ठीक है, वो बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज रहता है जो लोग उज़्बेकिस्तान जाते हैं उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ख्वाब होता है मेडिकल में आगे ग्रो करना, मेडिकल में डिग्री करना। फिर बड़ी बात है, मेजर एडवांटेज है कि आपको एक तो ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, और एडमिशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइन होता है। कोई एंट्री फीस नहीं होती, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, और साथ ही साथ कोई डोनेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। आपको पता ही होगा एमबीबीएस का हाल क्या है, ज़्यादातर डोनेशन रिक्वायर्ड होता है। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते नीट में, तो आपको डोनेशन देकर ही एडमिशन लेना पड़ता है, तो वैसा केस नहीं है। और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो उज़्बेकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा फीजिबल है, और फीस स्ट्रक्चर भी इन कॉलेजेस में जो कि उज़्बेकिस्तान के कॉलेजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल होता है। अगर आप दूसरे, इनफैक्ट इंडिया के काफ़ी कॉलेजेस जो हैं वो इतना ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं, इसी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया से बाहर चाइना में या उज़्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में एमबीबीएस का सपना देखते हैं। भाई एमबीबीएस का सपना होता है, दूसरी जगह जाके करना पड़ता है, लेकिन बस यहाँ पे आपको जो फीस पड़ जाती है वो काफ़ी ज़्यादा कम पड़ जाती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है, एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए। Studying MBBS in Uzbekistan provides uncountable scopes to medical students to participate in student exchange program in various medical universities and enable the students to get a dual degree. So ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। MBBS डिग्री फ्रॉम उज़्बेकिस्तान इज एक्सेप्टेबल इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आप किस जगह से डिग्री कर रहे हैं वो दूसरी जगह एक्सेप्टेबल हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि डिग्री दूसरी जगह की एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जानना तो जरूरी था। इसको हमने आवर एजुकेशन चैनल पे कवर करा है। मेडिकल कोर्सेज एट द यूनिवर्सिटीज आर टॉट इन इंग्लिश एंड इट इज ऑल्सो यूज इन कम्युनिकेटिंग इन एंड अराउंड द यूनिवर्सिटी। तो इंग्लिश में ही आपको कम्युनिकेट करना होगा। Uzbekistan is one of the famous destinations to study MBBS abroad. Systematic and pragmatic approaches are used by medical universities for MBBS in Uzbekistan, एंड ग्लोबली वैल्यूड मेडिकल एजुकेशन, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। उज़्बेकिस्तान इज कल्चरली डाइवर्स एंड नो डाउट वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज टू परस्यू एमबीबीएस अब्रॉड। टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ उज़्बेकिस्तान आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई, FAMIR, ECFMG, MCC and other global recognitions, and this is the reason why people to Uzbekistan for doing their medical, that is MBBS degree. So you have completely learned all the important things, reason why people go to Uzbekistan. I hope this video definitely helped you a lot.
you have any queries, do ask us in the comment section.